ध्यान रखना सर, मैंने इसकी रूपरेखा तब ज्यादा आंक ली थी जब इसने जियो प्लेटफॉर्म के साथ, या मेरी पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हो, और उसके बाद इस शेयर ने लगातार 3 अपर सर्किट मारे थे। और मैंने कहा था कि यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करना, या किसी को ज्यादा मनसा आगे तक देखने की है तो वो यहां पर अपना होल्ड कर सकता है, क्योंकि मैंने भी प्रॉफिट में इस शेयर को नहीं सेल किया, क्योंकि इसका काम का जो तरीका है ना, सबसे लाजवाब लग रहा है। जब भी डिजिटल क्षेत्र में ज्यादा वर्क होगा तो ध्यान रखना उसके अंदर आपको सुबैक्स अच्छा काम करता हुआ मिलेगा। 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है मैनुअली, जैसे कि मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट हो गया भाई, आपको मेरे ऊपर ना विश्वास हो गया कि भाई ये बंदा है ना सच बोलता है, हो गया, ये तो हो गया सर ऑफलाइन। अब ऐसे ही कुछ चीजें होती है ऑनलाइन जो हमारे संचार के माध्यम से चलती रहती है, उसके अंदर भी कुछ फ्रॉड लोग आ जाते हैं। अब उसके अंदर जब वायरस आ जाता है या कुछ स्कीम आ जाती है, उससे बचने के लिए, सुरक्षा के लिए, या फिर आपको डिजिटल ट्रस्ट में एक अच्छी सी सुविधा लाने के लिए, और किसी भी क्राइम से जो डिजिटल वर्क में होते हैं और अपने 5G को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके लिए सुबैक्स काम करता है। ये चीजें आपको मैंने पहले भी बताई थी, और ये भी बताया था जियो के लिए काम कर रहा है, एयरटेल के लिए काम कर रहा है, वोडाफोन आइडिया के लिए काम कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में टॉप जो कंपनी होती है ना, शीर्षक कंपनी टॉप, उसमें से 75% की ये अपनी भागीदारी रखता है कि वहां पर कहीं ना कहीं काम चला कर रखता है अपना। कौन रखता है? सुबैक्स रखता है। तो सुबैक्स जो है अभी का शेयर नहीं, मैं आपको बता दूं। और जब ज्यादा ये मजबूत हुआ ना, तब इसने अपना जो प्लेटफॉर्म जियो के साथ एक पार्टनरशिप की है, और जहां जहां जियो अपने पंख फैलाता रहेगा, यानी कि जोन से भी शेयर में वो अपना 5G बढ़ाता रहेगा, तो वहां पर आपको सुबैक्स में तेजी के संकेत आते रहेंगे। हो सकता है कल को गिरे, परसों गिरे, फिर रिजल्ट भी कम आ जाए, वो सारी बातें छोड़ो, लेकिन जियो के साथ मुकेश अंबानी कभी एक ऐसी कंपनी पे दाव लगाएंगे जो उनके उभरते हुए जियो यानी 5G को पहले ही खराब कर दे। दिमाग लगाओ कि अगर मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मुझे किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना है, और वो क्षेत्र जरा बहुत प्रतिस्पर्धा वाला हो रहा है, भाई वोडाफोन भी आ सकता है, बाद में सरकार भी आ सकती है, और एयरटेल तो सबसे ज्यादा 5G वर्कर है, तो क्या मुकेश अंबानी फिर ऐसी कंपनी पे दाव लगाएंगे जो उनके डिजिटल ट्रस्ट को और खराब कर दे? दिमाग लगाने वाली बात है, लेकिन ये अभी जल्दी तेजी के संकेत वाली बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको काम समझा रहा हूं। तो जब मुकेश अंबानी जी ने सुबैक्स पर अपना दिमाग लगाया अपनी पाइपलाइन को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो धीरे धीरे अपने क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ेंगे वहां पर सुबैक्स कमाल करेगा। तो ट्रस्ट के लिए नाम याद रखो, सुबैक्स डिजिटल ट्रस्ट। तो ये आपको समझ में आया ना कि मुकेश अंबानी कभी भी ऐसे व्यक्ति पे या ऐसे कंपनी पे दाव नहीं लगाएंगे जो उनकी कंपनी को खराब कर दे। उनको आगे बढ़ना, मास्टर बनना है 5G में। तो जब मास्टर आदमी मास्टर तरीके से सोचेगा, तो फिर वो मास्टर कंपनी को ही चुनेगा जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हो। ध्यान रखना, बात मैं आपको अलग तरीके से घुमा के बताता हूँ, लेकिन जिसके तरीके घूम घूम के दिमाग में आ जाएंगे वो आगे जाकर अपना कामयाबी की ओर बढ़ेगा। 28 अक्टूबर का इसका चार्ट और आज का चार्ट उठा के देखना, ये इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये वहाँ कभी नीचे भी आया, कभी ऊपर भी गया है। तो ये मनसा 3-4 पहले, या हाँ भाई अब तेजी आ गई है, तो जिसको अब मैं बार बार तो नहीं कहूँगा यहाँ खरीद लो वहाँ बेच लो, हो सकता है मैं कभी गलत भी हो जाऊं, तो ऐसी एनालाइज मैं कभी नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ खरीद लो जी और फिर अब मजा आ जाएगा जिंदगी का ना। मैं आपको काम समझाऊंगा, वहां पर आपको अपने तरीके से बनाने चाहिए। तो 28 अक्टूबर से इसके चार्ट ने बता दिया था, इसमें आगे जाकर तेजी आनी संभव और भी ज्यादा इसके अंदर तेजी आ सकती है। तो सुबैक्स, और अब जो लोग मेरे से फिर पूछेंगे सर सुबैक्स में करना क्या है, कुछ ना करो, बैठ जाओ। एक बड़े व्यक्ति ने अभी एक इंटरव्यू हो रहा था कि अगर आपके पास कुछ अच्छे शेयर है ना, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें बैठने की जरूरत है आपको। जब आप बैठते हो तो उसके अंदर आपको अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ से सुबैक्स बहुत मजबूती की तरफ है।